अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम डाइटिशियन दुआ वहीद। क्या आपकी बेटी की हाइट उसकी एज के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ रही? क्या घर में हर कोई कहता है बस जीन्स का मसला है, अब हाइट नहीं बढ़ेगी, लड़की है इतनी हाइट काफी है। लेकिन क्या आप जानते हैं हाइट सिर्फ जीन से डिसाइड नहीं होती। आज के जमाने में पुअर डाइट, जंक फूड, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हार्मोन्स को इम्बैलेंस करती है। नींद की कमी और मोबाइल लाइफस्टाइल की वजह से हजारों लड़कियां अपनी नेचुरल हाइट को पहुंच ही नहीं पा रही। और सबसे शॉकिंग बात क्या है, अक्सर पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता कि ग्रोथ रुक चुकी है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइट किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, कौन सी एज तक हाइट बढ़ सकती है, गर्ल्स में हाइट रुकने की असल वजूहात क्या हैं, कौन से फूड हाइट ग्रोथ में हेल्प करते हैं, कौन से सप्लीमेंट जरूरी हो सकते हैं, एक्सरसाइज, स्लीप और हार्मोन्स का रोल क्या है, और एक डाइटिशियन किस तरह नेचुरली ग्रोथ सपोर्ट कर सकती है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज की इन्फॉर्मेशन आपकी बेटी की फ्यूचर हेल्थ और कॉन्फिडेंस दोनों को बदल सकती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हाइट असल में होती क्या है। हाइट हमारी बोन्स की ग्रोथ पर डिपेंड करती है। हमारी बॉडी में लॉन्ग बोन्स होती हैं जैसे लेग्स और आर्म की बोन। इन बोन्स के एंड पर एक स्पेशल एरिया होता है जिसे ग्रोथ प्लेट कहते हैं। जब बचपन और टीनेजर में प्रॉपर न्यूट्रिशन और हार्मोन्स मिलते हैं तो ये ग्रोथ प्लेट एक्टिव रहती है और हाइट बढ़ जाती है। लेकिन जब ग्रोथ प्लेट क्लोज हो जाती है तो नेचुरल हाइट ग्रोथ रुक जाती है। गर्ल्स में यूजुअली प्यूबरिटी में 8 से 13 साल की उम्र स्टार्ट होती है। हाइट ग्रोथ ज्यादा फास्टली 10 to 14 ईयर्स में हो जाती है और अक्सर 15 से 17 साल तक ग्रोथ प्लेट क्लोज होना शुरू हो जाती है। हर लड़की की बॉडी डिफरेंट होती है। क्या हाइट सिर्फ जीन से डिसाइड होती है? नहीं, जीन्स इंपॉर्टेंट है लेकिन 60 to 80% बाकी न्यूट्रिशन, स्लीप, हार्मोन्स, फिजिकल एक्टिविटी, सनलाइट, ओवरऑल हेल्थ हाइट को बहुत अफेक्ट करती है। अगर पेरेंट्स की हाइट अच्छी हो लेकिन बच्चे की न्यूट्रिशन वीक हो तो ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती। लड़कियों में हाइट कम होने की कॉमन वजूहात, पुअर न्यूट्रिशन सबसे बड़ी वजह है। आजकल चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड, नूडल्स, बेकरी आइटम्स बॉडी को कैलोरीज तो देते हैं लेकिन ग्रोथ न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रोवाइड कर रहे। हाइट ग्रोथ के लिए बॉडी को चाहिए प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी, जिंक, मैग्नीशियम और आयरन। प्रोटीन की कमी, प्रोटीन बोन्स और मसल्स दोनों के लिए जरूरी है। अगर डाइट में एग, मिल्क, योगर्ट, चिकन, फिश, दाल कम हो तो ग्रोथ स्लो हो सकती है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी, पाकिस्तान में विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत ही कॉमन है। सनलाइट ना लेना, इंडोर लाइफस्टाइल, सनस्क्रीन ओवरयूज, पुअर डाइट बोन्स को वीक कर देती हैं। विटामिन डी कैल्शियम को अब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है। कैल्शियम की कमी, कैल्शियम बोन्स का मेजर मिनरल है। अगर बच्चों में और टीनेजर में कैल्शियम कम हो तो बोन्स प्रॉपर्ली स्ट्रॉन्ग नहीं होती और ना ही वो लॉन्ग हो पाती हैं। पुअर स्लीप, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्रोथ हार्मोन ज्यादातर डीप स्लीप में रिलीज होते हैं। लेट नाइट जागना, मोबाइल यूज करना, पुअर स्लीप शेड्यूल ग्रोथ को अफेक्ट कर सकता है। टीनेजर्स को 8 से 10 घंटे स्लीप जरूर लेनी चाहिए। फिजिकल इनएक्टिविटी, जब बच्चियां बिल्कुल एक्टिव नहीं होती उनकी पोस्चर और बोन स्ट्रेंथ दोनों ही वीक हो जाती है। एक्सरसाइज ब्लड सर्कुलेशन और ग्रोथ हार्मोन दोनों को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। अर्ली प्यूबरिटी, अगर प्यूबरिटी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाए तो ग्रोथ प्लेट जल्दी क्लोज हो जाती है। इस वजह से फाइनल हाइट कम रह सकती है। हार्मोनल प्रॉब्लम, कुछ केसेस में थायराइड प्रॉब्लम, ग्रोथ हार्मोन, पीसीओएस, क्रॉनिक इलनेस हेयर ग्रोथ को अफेक्ट कर सकती हैं। कब डाइटिशियन को दिखाना चाहिए? अगर हाइट एज के अकॉर्डिंग बहुत कम हो, हर साल ग्रोथ बहुत स्लो हो, वेट भी वीक हो, प्यूबरिटी एबनॉर्मल हो, बोन पेन हो, एक्सट्रीम वीकनेस हो तो एवुलेशन करवाना बहुत जरूरी है। हाइट ग्रोथ के लिए बेस्ट फूड, एग में हाई क्वालिटी प्रोटीन, विटामिन डी होता है जो ग्रोथ के लिए एक्सीलेंट है। एक एग या 2 एग डेली हेल्पफुल हो सकते हैं। मिल्क और योगर्ट कैल्शियम और प्रोटीन का पावरफुल कम्बो है। फिश में स्पेशल इस्तेमाल करें जिसमें विटामिन डी और ओमेगा 3 होता है। चिकन और लीन मीट प्रोटीन और जिंक प्रोवाइड करते हैं। नट्स और सीड मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स कैल्शियम और मैग्नीशियम के लिए बहुत अच्छी हैं। फ्रूट जिसमें बनाना, ऑरेंज, एप्पल, बेरीज ओवरऑल ग्रोथ सपोर्ट करते हैं। कौन सी चीजें ग्रोथ को डैमेज कर सकती हैं? बहुत ज्यादा जंक फूड, शुगरी ड्रिंक, स्मोकिंग, पुअर स्लीप, क्रैश डाइटिंग, एक्सट्रीम वीकनेस, बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम, फिजिकल इनएक्टिविटी। सप्लीमेंट्स का रोल क्या है? हर सप्लीमेंट हर किसी के लिए नहीं होता। सप्लीमेंट टेस्ट और असेसमेंट के बाद लेने चाहिए। कॉमन हेल्पफुल सप्लीमेंट्स डाइटिशियन के एडवाइस से लें, जैसे विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी हो, कैल्शियम लो हो, जिंक ग्रोथ और इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं अगर वीक एपेटाइट या अंडर न्यूट्रिशन में कभी कभी यूजफुल है। मल्टीविटामिन सिलेक्टिव केसेस में मार्केट में हाइट बढ़ाने वाली मेडिसिन और पाउडर बहुत बिकते हैं। अक्सर फेक क्लेम्स, अनसेफ इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं। कोई मैजिक सिरप या पाउडर हाइट इंस्टेंटली नहीं बढ़ाता। बेस्ट एक्सरसाइज फॉर हाइट सपोर्ट, एक्सरसाइज ग्रोथ सपोर्ट करती है। हेल्पफुल एक्सरसाइज में स्किपिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, स्ट्रेचिंग, हैंगिंग एक्सरसाइज है। स्लीप का गोल्डन रूल, सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल ग्रोथ बूस्टर है। अर्ली स्लीप 10 PM से पहले सोना बेटर होता है। ग्रोथ हार्मोन डीप स्लीप में रिलीज होता है। हाइट इंपॉर्टेंट है लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर लड़की की ब्यूटी सिर्फ उसकी हाइट से डिसाइड नहीं होती। पेरेंट्स को कंपैरिजन अवॉइड करना चाहिए।
ऐसे डाइटिशियन मेरी अप्रोच होती है कंप्लीट डाइट असेसमेंट, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज चेक करना, प्रोटीन इनटेक को इंप्रूव करना, कैल्शियम और विटामिन डी को ऑप्टिमाइज करवाना, हेल्थी वेट मेंटेन करना, स्लीप और लाइफस्टाइल गाइडेंस, इमोशनल कॉन्फिडेंस सपोर्ट करना, क्योंकि हेल्थी ग्रोथ सिर्फ एक टैबलेट से नहीं पूरी लाइफस्टाइल से होती है। अगर आप चाहती हैं कि आपकी बेटी अपनी बेस्ट नेचुरल ग्रोथ तक पहुंचे तो सिर्फ जीन्स को ब्लेम करना बंद कर दीजिए। प्रॉपर न्यूट्रिशन, गुड स्लीप, फिजिकल एक्टिविटी और अर्ली गाइडेंस बहुत फर्क डाल सकती हैं। याद रखिए, हेल्थी फूड और स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस ही असल खूबसूरती है। आज की वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।